अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए किराम, बिलखुसूस मुजाहिद इस्लाम, तर्जुमान इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस हक्कानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर उलमाए किराम और इस इदारे के जिसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, इशाअतुल कुरान एजुकेशन सिस्टम, हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीर आरिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और मेरे बुज़ुर्गों और मेरे तलबा साथियों और मेरी माँ और बहनों, आज की इस मुबारक तकरीब में हमारे बड़े अकाबिर तशरीफ़ फरमा है। वो हमें नसाइह फरमाएंगे। मुझे यहाँ हुक्म हुआ स्टेज पर आने का, तो मैं मौके की मुनासबत से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। लेकिन अपनी बातों से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप हजरात की तवज्जो इस जानिब दिलाऊं और ये हर मौके पर हो कि जिस महफिल और मजलिस में जाए तो तलब के साथ जाए। आपके अंदर एक तड़प, एक जज्बा और एक तलब हो। जब जज्बा, तलब और तड़प इंसान के दिल में मौजूद हो तो कुछ हासिल करके जाता है। और इसकी मिसाल अमूमन मैं अपने तलबा को अपनी दरसगाह में यूँ समझाता हूँ कि अगर आप किसी टूटनी के नीचे जिससे वाफिर मिक़दार में पानी बह रहा हो, कोई बर्तन रख दे, कोई बाल्टी रख दे और उसको उल्टा करके रख दे, तो उस बाल्टी के अंदर, बर्तन के अंदर एक कतरा भी नहीं आएगा, अगरचे ऊपर से पानी तसलसल के साथ बह रहा होता है। और अगर आपने उस टूटनी के नीचे बर्तन सीधा रखा और वो टूटनी लीक हो, एक कतरा भी उससे गिरता हो, तो सीधा जाकर के वो पानी उस बर्तन के अंदर महफूज होता है। तो जिस महफिल में जाए, जिस मजलिस में जाए और जुमे के खुतबे में जाए, एक तलब के साथ जाए कि आज मैंने अपने इमाम साहब से और खतीब साहब से कुछ सीख कर के आना है। जब ऐसा होगा तो यकीनन आप कुछ सीख कर के जाएंगे। तो इस महफिल के अंदर भी तमाम सामीईन की सबसे पहले मैं तवज्जो इस जानिब दिलाता हूँ कि अपने अंदर हम तलब पैदा करें और कुछ सीखने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ इस मौके पर कि जो असल बात थी, जो असल हमारी महफिल का हिस्सा था, वो तो हो चुका है। असल कुरान के अल्फाज हैं, असल कुरान की तिलावत है, असल अल्लाह का कलाम है, असल अल्लाह की रसूल का कलाम है। हमारे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुर रऊफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे, कई दफ़ा मैंने सुना कि ये हदीस की तशरीह और तौज़ीह ये तो फिर हमारी बातें हैं, असल कलाम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, असल कलाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। मैं समझता हूँ कि उसकी तिलावत हो चुकी और असल हिस्सा इस महफिल का वो ख़त्म हो चुका है। ये चंद इजाफी बातें आपके सामने अब कही जा रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने इस महफिल को और मजलिस को 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक, इसके अंदर हमारे वो उलमा है, मौलाना नसीर आरिफ साहब जैसे, मौलाना मोहम्मद इदरीस हक्कानी साहब जैसे लोग, मैं उनके लिए भी एक बात अर्ज़ करता हूँ, उनके लिए इस माना करके कि ये जो हमारे अकाबिर है और ये लोग हैं, ये कैसे है। मैं इस हवाले से जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ ये है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के लिए सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने खानदान के लिए सिर्फ सोचते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सोच
जिनकी फिक्र सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बच्चियों के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, बल्कि कौम के बच्चों के लिए इनकी सोच होती है। अरे मैं कहना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, अपना सोचना, अपने बच्चों का सोचना, ये तो इंसान नहीं, ये सोच तो परिंदों की है, ये सोच तो हैवानों की भी है, ये सोच तो उनकी है जिनको अकल नहीं। एक परिंदा अपने घोंसले से उड़ता है, उड़ करके अपनी चोंच के अंदर खुराक लेकर के अपने बच्चों के मुंह में डालता है, उसको फिक्र अपने बच्चों की है। एक दरिंदा अपनी जगह से उठ करके जाता है और कुछ खुराक जमा करके अपने बच्चों के लिए लाता है। सोच तो इन लोगों की है जो अपने इलाके को सोचते हैं, जो अपने मुल्क को सोचते हैं और फिर सारी दुनिया को सोचते हैं। हमें फख्र है ऐसे उलमा, हमें फख्र है ऐसे लोगों पर जिनकी फिक्र उम्मत के लिए है, पूरी उम्मत के लिए, कि कैसे बच्चे बन जाए, कैसे बड़े बन जाए, कैसे हमारी माएँ बन जाए, हमारी बहनें बन जाए। दो बातें हो गई। तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा वो हमारे यहाँ बड़े, हमारे बच्चों के वालिदैन जो हम सब हैं, मैं उनके लिए अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहला मदरसा एक बच्चे के लिए उसकी माँ है। और इस हवाले से मैं अपनी माओं को भी एक वाक़या बतलाना चाहूंगा, वो भी जरा गौर से सुने। और मैं अपने बड़ों को जो वालिद है यहाँ मौजूद है उनके लिए भी बतलाना चाहता हूँ। दो वाक़यात इस वक्त मेरे जहन में है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात तो जो यहाँ मर्द हजरात वालिद की शक्ल में मौजूद है उनके लिए अर्ज करता हूँ कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी आया उसके पास और उससे शिकायत की कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, नाफरमान है। हज़रत उमर फारूक, मैं इख्तिसार से अर्ज करूँगा इस वाक़े को, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बच्चे को बुलाया, बेटे को बुलाया और बुला करके उसे कहा कि भाई आपके वालिद ने शिकायत की है, आप अपने वालिद साहब की बात क्यों नहीं मानते, आप नाफरमान क्यों हैं। जब बेटे ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनी तो कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे ज़रा बतलाओ कि सिर्फ बच्चों के ऊपर, बेटों और बेटियों के ऊपर वालिद के और वालिदा के हुकूक है, या ये है कि बच्चों के भी हुकूक है वालिदैन के ऊपर। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन के भी हुकूक है, बच्चों की भी हुकूक है। उस बच्चे ने फिर अर्ज किया कि मुझे जरा बतलाए कि एक वालिद के ऊपर, वालिदा के ऊपर बच्चे का हक किया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगाज किया यहाँ से कि जब रिश्ता ढूंढा जाए, शरीफ खानदान में रिश्ता ढूंढा जाए, वो नेक लोग हो, बाकिरदार खातून हो, उस खानदान की औरतें बाकिरदार हो, गुफ्तार और किरदार दोनों में मुमताज हो, ऐसा रिश्ता, ऐसे रिश्ते का इंतखाब किया जाए। दूसरा हक ये है बच्चे का कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो इस्लामी अच्छा नाम रखा जाए। सबसे बेहतर नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। हदीस में आया अहब्बुल अस्माए इल्लल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब नाम वो है जिसमें अब्दियत हो। अब्द किसको कहते हैं? आज के इस महफिल में अगर ये नुक्ता समझ करके हम जाए तो बस ये मजलिस हमारी कामयाब है। अब्द किसको कहते हैं? व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। उलमाए किराम लिखते हैं, मैं इख्तिसार से अर्ज करूंगा कि अब्द, अल्लाह का बंदा वो कहलाएगा कि जिसकी हर हरकत, जिसका हर सुकून, जिसका हर अमल, जिसकी खलवत और जलवत, जिसकी घर की जिंदगी और जिसकी बाहर की जिंदगी अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के मंशा के मुताबिक हो जाए, वो अल्लाह का बंदा होगा। अगर जलवत और खलवत यकसा नहीं है उसकी, अगर गुफ्तार और किरदार उसका दुरुस्त नहीं है, कौल और फ़ेल में तजाद है, वो अल्लाह का बंदा नहीं, वो ख्वाहिश का बंदा है। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। इस आयत की तफसीर में तमाम मुफस्सिरीन ने अब्द की ये वजाहत नकल की है। आज ज़रा हम सोचे कि हमारे अमाल व अफ़आल, हमारा चलना फिरना, हमारी हरकत और सुकून वो अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की मंशा के मुताबिक है या नहीं है।
हमारी गुफ्तार और किरदार अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के मंशा के मुताबिक है या नहीं। बहरहाल मैं यहीं पर इस बात को रोक दूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अच्छा नाम तजवीज़ किया जाए, अकीका किया जाए, फिर जब बच्चा बोलने लगे सबसे पहले उसको कुरान करीम की कोई आयत सिखलाई जाए, उसकी जुबान पर पहला लफ्ज आ जाए, लफ्ज अल्लाह आ जाए, कुरान करीम का कोई लफ्ज आ जाए, कुरान करीम की कोई आयत आ जाए। वो बच्चा कहने लगा कि हाँ बच्चे के ये हुकूक है, तो शिकायत की अपने वालिद की। हजरत उमर फारूक के सामने कहा कि मेरे वालिद ने अच्छा रिश्ता भी नहीं ढूंढा, मेरी वालिदा जो है वो एक कनीज है, वो आजाद औरत नहीं थी। और फिर जब नाम रखा मेरा तो नाम का इंतखाब भी अच्छा नहीं किया, उसने मेरा नाम जोल रखा, और जोल गंदगी के कीड़े को कहा जाता है। और आज तक मेरे वालिद ने मुझे कुरान करीम की एक आयत नहीं सिखलाई। तो हमारे लिए दर्स है कि हम बच्चों के हुकूक का भी ख्याल रखें। हम अपने बच्चों के लिए पहला मदरसा है, घर में गीबत करोगे तो आपके बच्चे भी गीबत करेंगे, चुगलखोरी करेंगे, आपके बच्चे देख कर के वो भी चुगलखोरी करेंगे। सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, बच्चे भी आदी बनेंगे, फजर की आदत नहीं पड़ेगी उनको। ये नवाफिल, यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, ये नवाफिल का हुक्म ये है कि घरों में पढ़ा करो। सुन्नत का भी हुक्म यही है कि घरों में पढ़ा करो। क्यों? वजह उसकी ये है ताकि बच्चे देखे, बच्चियां देखे घर के अंदर, और उनको भी नमाज की आदत हो जाए। तो हम ये बात मैंने अर्ज की यहाँ जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वालिद की शक्ल में, और जो मेरी माएँ और बहनें हैं उनके लिए अर्ज करूं कि आपकी गोद बच्चे और बच्ची के लिए पहला मदरसा है, तरबियत करें, जहन बनाएं अपने बच्चे की। और मैं करीब के ज़माने की हिंदुस्तान की एक बुजुर्ग की वालिदा का वाक़या नकल करना चाहता हूँ। वो अपने बच्चे की तरबियत यूँ करती थी कि उसका बच्चा मदरसे पढ़ने जाया करता था, वापस जब घर आता था तो घर आने के बाद वालिदा उसे कहती थी कि बच्चे वुजू बनाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से खाना मांगो, अल्लाह तुम्हें खाना देगा। बच्चा वुजू बनाता, नमाज पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता। इधर तरतीब ये बनाई थी वालिदा ने कि खाना पकाकर, रोटियां बनाकर घर के किसी कोने में छुपा देती। वो बच्चा ढूंढता, उसको रोटियां और खाना मिल जाता, वो खा करके शुक्र कर लेता। एक दिन ऐसा हुआ कि वालिदा कहीं दूर गई थी, बच्चे के वापस आने का वक्त हुआ मदरसे से, खाना नहीं बनाया था, छुपा करके नहीं रखा था। वो वालिदा जहां गई थी वहां अल्लाह के हुजूर रोई, गिड़गिड़ाई कि अल्लाह आज तो मेरे बच्चे के ऊपर मेरा राज खुल जाएगा। मैं तो कोई अपने बच्चे से धोखा नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तो उसकी तरबियत कर रही थी कि उसका अकीदा पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए। रो रो करके अल्लाह से दुआ की कि आज मेरा बच्चा आएगा, है अल्लाह, वो खाना ढूंढेगा, वो वुजू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, खाना ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो मेरा राज खुल जाएगा उसके ऊपर। बहरहाल डरते डरते वो वालिदा वापस घर आई, और जब देखा बच्चा आराम से सो रहा है, और जब बच्चा जागा तो जागने पर वालिदा ने पूछा कि बच्चे क्या हुआ, आज खाना मिला नहीं मिला? उसने कहा हस्बे आदत मैंने वुजू बनाया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से खाना मांगा, आज जो अल्लाह ने मुझे खाना दिया इससे पहले नहीं दिया। तो अल्लाह तो देता है ना, रज़्ज़ाक़ ज़ात तो अल्लाह की है। सुन्नत तो ये है अल्लाह की कि अल्लाह असबाब के साथ देता है, लेकिन बगैर सबब के देने पर भी अल्लाह कादिर है। और ऐसा करामत हो सकता है और ऐसा मौजिज़ा हो सकता है। और आज के इस महफिल के होनहार बच्चों आपसे मुखातिब हूँ, जरा मेरी बात को गौर से सुने। अब आपके लिए एक वाक़या नकल करता हूँ। ये बच्चे हमारे फ़ख्र है। मैं सही मुस्लिम से एक रिवायत उठाना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सबने सुना होगा। ये उम्र में छोटे सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर। हम जब रफ़अ यदैन का मसला बयान करते हैं तलबा को, तो अहनाफ का मसलक यहाँ वजह तरजीह ये भी बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे सहाबी थे। बड़े बड़े सहाबा ने जब रिवायतें बयान की, उनकी रिवायतों के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बरा इब्न आसिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी रिवायतों में रफ़अ यदैन का जिक्र नहीं है, इसलिए अहनाफ के यहाँ रफ़अ यदैन नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे थे,
वो पीछे सफों में हुआ करते थे। इसलिए उन सहाबा की बात ज्यादा मोतबर है जो पहली सफों में हुआ करते थे। ये इल्मी बात है अपनी जगह पर। तो मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त छोटे बच्चे थे। सहाबा की महफिल थी, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली, बड़े बड़े सहाबा उस महफिल के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर भी मौजूद थे। एक दफा आपने सवाल किया, जैसे ये सवालात हुए, मुसाबका हुआ, ये बच्चों से सवाल, तो उस वक्त सहाबा से सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए मेरे सहाबा बताओ मुझे वो दरख्त जो दरख्त मुसलमान की तरह है। मुसलमान की तरह का होने का माना ये कि जैसे मुसलमान दूसरों के लिए खैरखा होता है, हमदर्द होता है और दूसरों के लिए अपने दिल में तड़प और जज्बा रखता है, तो वो दरख्त कौन सा हो सकता है जो नाफे हो, लोगों के लिए, लोगों को नफा देने वाला हो। सहाबे किराम, मुस्लिम की रिवायत में आता है कि करीब के नखलिस्तान में चले गए, खजूरों में ढूंढने लगे कि कौन सा दरख्त ऐसा है। बहरहाल उस रिवायत में आता है सही मुस्लिम में कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में अपने वालिद हजरत उमर से कहा कि मेरे अब्बा, मेरे दिल में आया था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दूं कि ऐसा दरख्त खजूर का दरख्त हो सकता है, लेकिन चूंकि बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे तो इसलिए शर्म की, हया की वजह से मैं नहीं कह सका। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हया बड़ों का अदब, अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, ये एक अलग मौजू यहाँ निकलता है, मैं इसको छोड़ दूंगा यहीं पर। हजरत उमर अपने बेटे से कहने लगे, मेरे बेटे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब देते तो आपका ये जवाब मेरे लिए दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा फख्र की बात हो जाती। ये सवालात फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीसरी बात मैंने अर्ज कर दी। और एक और वाकया मैं मिशकात शरीफ से उठाना चाहूंगा। एक छोटा सा सहाबी हजरत उमर इब्न सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस बस्ती में रहा करते थे, वो बस्ती ऐसी जगह पर थी जहां लोगों का आना जाना होता था, आमदोरफ्त होती थी, घाट था वहां पर, चश्मा था, लोग वहां बैठते थे। मदीना मुनव्वरा से आने जाने वाले काफिले, और वहां बैठ करके मदीना से आने वाले काफिले आपस में मुज़ाकरा करते थे कि हमें उस पैगंबर ने ये सिखलाया, ये सिखलाया, ये आयत सिखलाई, ये आयत सिखलाई। कहते हैं कि जब ये मुज़ाकरा होता था तो वो जो आयतें पढ़ते थे, वो आयतें मैं सुनता तो मेरे सीने में पत्थर की लकीर की तरह वो आयतें पुख्ता और रासिख हो जाती थी। सारे अरब वो फतेह मक्का और इस गलबे के मुंतजिर थी कि भाई कौन कुरैश गालिब आते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा हासिल होता है। बस ये आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। कहते जब फतेह मक्का हुआ, जोक दर जोक कबाइल जाने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो मेरे वालिद भी अपने कबीले को लेकर के गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आपने फरमाया कि जब नमाज सिखलाई कि जब नमाज का वक़्त हो जाए तो आज़ान दो, और फिर तुम में से सबसे ज़्यादा जिसको कुरान याद हो उसको इमाम बनाओ और वो तुम्हें नमाज पढ़ाए। चुनांचे कहते हैं कि जब हमारा कबीला वापस आया और कबीले के अंदर टटोला गया, तलाश किया गया कि सबसे ज़्यादा कुरान किसको याद है, तो उस बच्चे को सबसे ज़्यादा कुरान याद था, और फिर उसको जोड़ा सिलवाया गया, और ये फ़ख्र की बात हो गई। आगे फिर एक फ़िक़ही मसला यहाँ से निकलता है जिसको मैं यहाँ छेड़ने की अब यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। तो बहरहाल मैं दाद देता हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीर आरिफ साहब को। ये बच्चे जो यहाँ पर आए, ये हर बच्चा कामयाब है। यहाँ पर आना ये बहुत मुश्किल है, ये हम जानते हैं। सूरह कौसर नहीं सुना सकता एक बड़ा आदमी यहाँ आकर के, सूरह इखलास नहीं सुना सकता। ये बच्चे सारे कामयाब हैं, और मैं समझता हूँ आपने एक नई महफिल कायम की है मुसाबका की, और मदरसे के सतह पर की है। यहाँ तो मुल्की सतह पर हुआ, अज़ला की सतह पर, लेकिन मदरसे में आपने एक रिवायत डाली। अल्लाह ताला इसको कबूलियत से नवाजे और तमाम मदारिस में ऐसे मुसाबकात हो जाए। अल्लाह ताला आपके इल्म में और अमल में बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।